आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में हम प्रश्नावली 9.3 हल कर रहे हैं, जिसका ये प्रश्न क्रमांक 14 है। प्रश्न है कि आकृति 9.28 में एपी समांतर बीक्यू समांतर है सीआर के, तो सिद्ध करना है कि जो एरिया है ए क्यू सी बराबर है एरिया पी बी आर के। ठीक है, तो इस तरह की आकृति हमको दी गई है प्रश्न में। तो इस आकृति में हमको सिद्ध करना है कि ए क्यू सी का जो एरिया है वो बराबर है पी बी आर के। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल प्रश्न है और प्रमेय पर आधारित है। तो हम इस चित्र के दो भाग कर लेंगे, बी क्यू पी ए। ठीक है, इतना भाग पहले हल करेंगे, उसके बाद में बी क्यू आर सी इसको बाद में हल करेंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे देखें अगर, तो जो एरिया बनता है ए क्यू बी का, मतलब जो त्रिभुज बन रहा है ए क्यू बी ये वाला त्रिभुज, और दूसरा बी पी क्यू ये वाला त्रिभुज, ये वाला और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों का आधार क्या है बी क्यू है, और दोनों एक ही समांतर रेखा ए पी और बी क्यू पर स्थित है। तो हमारी प्रमेय 9.2 कहती है कि जब एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा पर कोई आकृति स्थित होती है तो उन दोनों आकृतियों का जो क्षेत्रफल है वो आपस में बराबर होता है। उसी प्रकार यहाँ नीचे हम देखें तो यहाँ पे नीचे भी जो है सी क्यू बी ये जो वाला त्रिभुज है, और ये वाला त्रिभुज यहाँ पे आर बी क्यू, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार बी क्यू और एक ही समांतर रेखा पर स्थित है। तो यहाँ पे प्रमेय 9.2 लगेगी, जिससे इन दोनों का जो एरिया है वो आपस में बराबर हो जाएगा और दोनों को इसमें जोड़ देंगे, हम आपस में प्लस कर देंगे। तो हमको जो प्रश्न में दिया गया है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमको प्रश्न में जो दिया गया था कि एपी समांतर बी क्यू समांतर सी आर के, हमें प्रश्न में दिया गया है और ये रेखा समांतर आपस में तीनों है। ठीक है, अब हमने डिस्कस किया था कि जो त्रिभुज है ए बी क्यू ए बी क्यू ये वाला त्रिभुज जो है, और सेकंड त्रिभुज पी बी क्यू एक ही आधार रेखा इस पर और एक ही समांतर रेखा ए पी और बी क्यू पर स्थित है। ठीक है, तो इससे प्रमेय 9.2 सिद्ध हो जाती है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दोनों का क्षेत्रफल क्या था, एरिया ए बी क्यू बराबर हो जाएगा एरिया पी बी क्यू के, और इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ हम नीचे आए अगर, तो यहाँ भी देखें तो सी बी क्यू जो बन रहा है सी बी क्यू ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है ये वाला, और सेकंड त्रिभुज आर बी क्यू ये वाला, दोनों एक ही आधार इस वाली लाइन पर स्थित है, और दोनों का जो रेखा समांतर रेखा है, ठीक है, इनके बीच स्थित दोनों त्रिभुज है। तो इसी प्रकार की कंडीशन यहाँ पे भी बन जाती है। तो यहाँ पे जो त्रिभुज है सी बी क्यू, ठीक है, ये वाला जो यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है ये सी बी क्यू ये वाला, ठीक है, और सेकंड त्रिभुज कौन सा आर बी क्यू, तो आर बी क्यू ये वाला, ठीक है, ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो एक ही आधार बी क्यू पर स्थित है, तथा एक ही समांतर रेखा बी क्यू ये वाली और सी आर ये वाली पर स्थित है। तो प्रमेय 9.2 कहती है कि अगर कोई त्रिभुज या दो आकृतियाँ एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा पर स्थित है तो उनका जो एरिया होगा वो आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। तो हमने सी बी क्यू बराबर एरिया आर बी क्यू यहाँ पे नोट किया, और इसको हम समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने दोनों साइड ऊपर वाली आकृति और नीचे वाली आकृति दोनों का क्षेत्रफल यहाँ पे निकाल लिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 व समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर। ठीक है, दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया, मतलब ये बराबर का एरिया, बराबर से इधर का एरिया, और यहाँ पे बराबर का एरिया इधर, दोनों एक साइड जुड़ जाएंगे।
और इधर का दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ए बी क्यू, ये वाला ए बी क्यू, एरिया ए बी क्यू प्लस एरिया सी बी क्यू बराबर हो जाएगा एरिया पी बी क्यू प्लस एरिया आर बी क्यू। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे नोट कर लिया। उसके बाद में हम अब आकृति में देखेंगे कि जो ए बी क्यू है, ए बी क्यू, ये वाली जो आकृति है, इसमें हमने क्या प्लस किया है, इस वाली आकृति में प्लस किया हमने एरिया सी बी क्यू का। तो सी बी क्यू कहाँ पे है, सी, ये वाला यहाँ से सी बी क्यू, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, और इस तरह से दोनों को प्लस करने पर पूरी एक आकृति यहाँ पे क्या बन जाती है, यहाँ से लेकर ये वाली पूरी आकृति यहाँ से ये बन जाती है। ठीक है, तो हम दोनों को अलग अलग ना लिखते हुए दोनों का एरिया एक साथ हम लिख सकते हैं। तो ये एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ए क्यू सी बराबर। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए हम पी बी क्यू कहाँ पे है, ये वाला पी बी क्यू, ये वाला त्रिभुज, इसमें प्लस करना है आर सी क्यू को। तो आर सी क्यू ये वाला। ठीक है, तो इस पूरा आकृति जो बन रहा है पी बी आर, इस तरह से ये पूरी आकृति एक बन जाती है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम एरिया पी बी आर, इस तरह से पी बी आर। तो टोटल हमको क्या मिला, एरिया ए क्यू सी बराबर एरिया पी बी आर के, ये हमको लास्ट में मिला। और हमको सिद्ध भी यही करना था, यहाँ पे एरिया ए क्यू सी बराबर एरिया पी बी आर के। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न 14वां कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो यहाँ से लीजिएगा। अगली वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।